हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी बैंक और NBFC का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और रिकवरी एजेंट रोज़ कॉल कर करके आपको परेशान करते हैं, आपको हैरासमेंट करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यहाँ हम रियल कॉल्स के थ्रू आपको बताएंगे कि बिना डरे रिकवरी एजेंटों के हरासमेंट का कैसे सामना करना चाहिए और कैसे इनकी बातों का जवाब देना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और सब्सक्राइब करो डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट, जहाँ मिलती है नॉलेज भी और इंटरटेनमेंट भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको हमारी पेड सर्विस के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। Yes, very good afternoon. हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून। I'm speaking with Mr. Anish. अनीश बोल रहा हूँ मैडम, हिंदी में बात करो। हाँ जी, आप अनीश रामचंद्रन बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ मैडम, अनीश रामचंद्रन बोल रहा हूँ, बोलिए। जी सर, मैं गुरलीन बात कर रही हूँ क्रेडिट के बिहाफ से रिकॉर्डेबल लाइन पे। बोलो। हाँ, आपके लोन के रिगार्डिंग कॉल किया। क्रेडिट के आपके 3 लोन चल रहे हैं ना सर क्रेडिट में। एक की हाँ आपकी EMI 1579, एक की आपकी 1846 की, और एक है आपकी 3579। हाँ बराबर मैडम। जी सर, आपकी EMI पेंडिंग में चल रही है सर, जान सकते क्या रीज़न है? फंड का इशू हो गया मैडम, इस वजह से नहीं हो पाई है पेमेंट। फंड इशू चल रहा है आपका? हाँ मैडम, फंड इशू हो गया सर, हमारे साथ। तीनों लोन की आपकी 3 EMI पेंडिंग में चल रही है। हाँ मैडम, फंड का इशू हो गया इसलिए तो पेंडिंग में चल रही है, बताया तो मैंने आपको। क्या फंड इशू हुआ है सर? जॉब लॉस हो गया मैडम हमारा, अच्छा, आपका जॉब लॉस हो गया है। और मल्टीपल लोन हो गए I'm so मैडम। sorry. अच्छा, I'm so sorry to hear that sir. हम्म। और बताइए जी, मैडम, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? बस पेमेंट ही करवा सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। आपके 3 लोन चल रहे हैं, उन तीनों की आपकी EMI पेंडिंग चल रही है, 3 सर। हाँ आप पेमेंट तो। ट्राई कीजिए कि आप एक EMI करवाइए, देखिए सर, देखिए 3 से ज़्यादा 3 EMI पेंडिंग नहीं होने दे सकते हैं। अब मैडम मैं इतना ठीक है, बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ कि अगर आपकी एक एक EMI करा दूँ तो बाकी लोन वाले तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के। और मतलब मतलब अगर मैं सिर्फ आपके आपके। मल्टीपल डेट चल रहे हैं। हाँ वो बताया तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको, इसलिए तो बोल रहा हूँ अगर मैंने आप ही के क्रेडिट की अगर एक एक EMI करा दी तो बाकी मल्टीपल जी, लोन वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के, उनकी कहाँ से करूँगा मैडम। बट करने तो देखिए, आपको उनकी भी करनी पड़ेगी EMI, यहाँ की भी EMI करनी हाँ पड़ेंगी। सबकी अब करेंगे ऐसे थोड़ी मैडम। कि मल्टीपल डेट के चक्कर में आप ये EMI नहीं करवाएंगे। नहीं नहीं मैडम, एटलीस्ट आप सबकी EMI करेंगे, आपकी करवाइए भी ना सर। करेंगे, मल्टीपल जो लोन है उनकी भी करेंगे, हाँ लेकिन जी, इन फ्यूचर करेंगे हाँ मैडम, जी। अभी नहीं करेंगे। जब हमारे पास इन इन फ्यूचर फंड फ्यूचर अरेंजमेंट हो सर जाएगा ऑलरेडी तब 3 करेंगे। मंथ हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम दे ही नहीं सकते हैं। इस ज़्यादा मंथ में तो टाइम नहीं दे पेमेंट सकते हो? करवाना होगा ना। नहीं सर, क्योंकि अच्छा, ऑलरेडी टाइम दे दिया ना। किसने दिया मैडम मुझको टाइम? हाँ जी, मुझे टाइम किसने दिया मैडम? आपने खुद लिया नहीं टाइम। हाँ तो मैडम, मैंने टाइम लिया नहीं है, मैं तो टाइम देता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। डाल दो उसके अंदर, 6 महीने के बाद कराएगा कस्टमर पेमेंट। सॉरी सर, ये तो मैं डाल नहीं सकती, और आपको भी नहीं होता टाइम देने वाले सर। आपको अपनी टाइम ही पेमेंट करवानी चाहिए थी ना। 2 महीने से अगर आप डिले कर रहे हैं, ठीक है, मैडम समझ में पैसा आ रहा है किसको आपको चाहिए? फाइनेंशियल इशू चल रहा है। पैसा किसको तो चाहिए मैडम? सर, आप अपना पैसा ही वापस कर रहे हैं जो आपने लिया अरे है, मैं आपसे वही, कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं रहे। अब मेरी बातों का जवाब तो दो, पैसा किसको चाहिए ये बताओ। तो अब वही पैसा चाहिए था जो आपने लिए थे क्रेडिट से। हाँ किसको चाहिए? क्रेडिट को चाहिए ना। तो पैसे भी तो डिफरेंट है ना, उनकी भी तो टाइप है, उनकी भी तो टर्म्स है। आप जो वो पैसे वो अब चाहिए जो जो मैं आपने पूछ क्रेडिट रहा से हूँ लिए आप उस थे। बात का जवाब दोगे नहीं तो फिर बात कैसे हो पाएगी? अच्छा बोलिए, मैं पूछ पूछिए। रहा हूँ कि पैसा किसको चाहिए? हमें जो आपने लिए वो। आप कौन हो? क्या कह रहे हैं आप? आप कौन हो? जो मैं क्रेडिट के लिए काम करती हूँ। क्रेडिट के बिहाफ से बात कर रही हो आप? हाँ जी। यानी कि क्रेडिट को पैसा चाहिए ना, आप क्रेडिट के बिहाफ से पैसा मांग रहे हो, तो यही है ना? सर हाँ, हाँ और जी, हाँ जी, पेमेंट देना किसको है? कस्टमर को। आपको देना है, हाँ जी। तो कस्टमर पैसा तभी देगा ना जब उसके पास में पैसा आएगा, तो वो टाइम कस्टमर ही देगा ना, और तो कोई टाइम दे नहीं सकता।
आप तो मुझे बोलोगे कि भाई आप क्रेडिट के भी आपसे कि आपको अभी पेमेंट करना होगा, तो वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा। पेमेंट जब मुझे करना तो टाइम मैं दूंगा ना मैडम। 6 महीना बात करूंगा, लिख दो तुम्हारे उस पे सिस्टम में। सर आप टाइम नहीं देंगे ना। देखिए टाइम टर्म्स वो होती है कि आपने अगर कुछ लिया आप उसके पैसे आप कह रहे कि आप इस टाइम पे देंगे। आपने तो पैसे लिए, आपको वो पैसे वापस करने हैं। अच्छा मैडम, पैसा कस्टमर अगर वापस नहीं दे पा रहा है तो अब उसमें आप क्या करोगे ये बता दो। सर उसमें तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। फिर आपके बाउंस चार्जेस माइट भी लग क्या सकते हैं, आपको कॉन्सिक्वेंसेज क्रेडिट पर होंगे हार्म पड़ मैडम, वही सकता तो है। जानना चाह रहा हूँ वही मैं। मैं आपको बता रही हूँ, आपके बाउंस चार्जेस ऐड हो सकते हैं, आपको क्रेडिट पर हार्म पड़ हो सकता है, फील्ड विजिट हो सकती है सर आपके घर में। देखो मैडम, बाउंस चार्जेस जो लगने हैं वो लगने दो, सिविल मेरा इम्पैक्ट होता है वो होने दो, फील्ड विजिट वाले आते हैं वो आने दो, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसी चीज में। वैसे भी जो मल्टीपल लेकिन लोन है सर उनके इन फील्ड वाले आते कॉन्सिक्वेंसेस ही है होने मैडम। के बाद भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, कर देंगे मैडम, कहाँ मना किया एक भी बार हमने आपको ये बोला कि हम पेमेंट नहीं नहीं सर, आप करेंगे। 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं ना सर, वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं टाइम भी तो मैं आपको दोबारा ये चीज आपको कह रही हूँ क्लियर कि कर दूं मैंने मैडम, आपको। मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं, मैं टाइम मांग नहीं रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ। मैं फिर दोबारा आपको क्लियर कर रहा हूँ। ले नहीं सर, आप नहीं, आप मांगिए, आप ले नहीं सकते। मैडम मैं मांग के नहीं लेता, मैं छीन के आपने लेता हूँ। लोन लिया है सर, आपने लोन लिया है। इस जालिम दुनिया के अंदर आपकी मांगने से कुछ लाइबिलिटी नहीं आपको मिलता पता मैडम। है, आपको पता, आप इसके लाइबल है, आपको पता है लाइबल वो लाइबिलिटी संजू क्या बाबा होती वाली है। मूवी देखी है मैडम आपने? सर मुझे किसी भी इरेलेवेंट टॉपिक पे आपसे बात ही नहीं करनी है, मुझे आपसे बात करनी मूवीज है पेमेंट मूवीज के देखते हो रिगार्डिंग, लोन मूवीज? के रिगार्डिंग। मैं आपको क्या बोल रही हूँ सर, आप समझ रहे हैं? मैं आपको ये बोल रही हूँ, मुझे आपसे किसी आप भी समझ रही हैं मैं इरेलेवेंट क्या बोल रहा टॉपिक हूँ पे। मैडम? हाँ मैं समझ रही हूँ कि आप हाँ क्या तो कह मैं रहे हैं, ये आप बोल रहा किसी हूँ मूवी कि के वो बारे में संजू बात कर बाबा रहे हैं। वाली जो आपने मूवी देखी होगी तो उसमें आई वो एम सो संजू सॉरी बाबा सर, आई एम बोलते नॉट हैं। इंटरेस्टेड अबाउट टॉकिंग टू यू अबाउट दिस इररेलेवेंट टॉपिक। क्या बोल रही है मैडम? मेरे को तो हिंदी आती है, हिंदी में बात करो, या अंग्रेजी आती नहीं? क्या मैं हुआ, आपको कल ये रात को बोल कोई रही हूँ अंग्रेज सर, वंग्रेज मुझे आया था कोई क्या मैडम? इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे किसी भी कल रात को इररेलेवेंट कोई टॉपिक अंग्रेज पे वंग्रेज बात आया था करने क्या का। मैडम, जो इतना अंग्रेजी झाड़ रही हो? नहीं सर, तो मैं फिर आपसे हिंदी में सॉरी की बात बात करो कर ना रही हूँ मैडम। सर, अगर आपको समझ में नहीं आया वही तो मैंने आपको दिया ना। क्या दिया मैडम? आप तो कुछ दे ना रही हो हमें। दो तो फिर आगे कुछ बात करें, क्या दे रही हो आप? मैं आपको वर्ड दिया ना सर, मैंने इंग्लिश में बात की, आपको उसको मैंने ट्रांसलेट करके हिंदी में जवाब दिया कि मैं कोई तो भी इंग्लिश इंटरेस्ट नहीं है बोलो ही आपसे मत ना किसी भी मैडम, जब relevant। मेरा आपसे कॉल स्टार्टिंग होने पे ही बात हो गया था कि आप हिंदी में जी बात आई एम करो, सो तो सॉरी फॉर दैट अंग्रेजी यूज ही सर, मत ओके आई एम करो सो फिर सॉरी आप। फॉर दैट सर। जी सॉरी अब फॉर देखो, दैट सर, सॉरी फॉर माफी दैट ये भी चाहूंगी इस आप चीज के अंग्रेजी लिए। यूज कर रही हो मैडम। मतलब एक आप ना सर हमारा मजाक सॉरी उड़ा फॉर रही हो, अगर व्हाट हमें इज, अंग्रेजी नहीं लेकिन आती है आपको मैडम सॉरी का तो। मतलब तो पता होगा ना, या आप चाहते हैं मैं आपको मैडम सॉरी का मतलब बता सकती हूँ। अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती तो आप इसका मतलब हमारा मजाक उड़ा रहे हो ऐसा बोल बोल के। हाँ जी। अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो ऐसा अंग्रेजी में बोल बोल कर। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, सॉरी तो ऐसा बहुत ही बात बेसिक है है मैडम। सर, सॉरी थैंक यू सॉरी तो को बहुत भी बेसिक है, ये तो पता ही सॉरी तो होगा। अंग्रेजी वर्ड है ना मैडम, हिंदी वर्ड तो उसका होता है माफ आप कर क्या दीजिए। चाहते कि मैं आपको ये बोलूँ कि सॉरी सर मुझे माफ कर दीजिए? हाँ ऐसा बोलो, सर मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है मुझसे सर, गलती हो गई। हाँ जी माफी कर दीजिए सर कि मैंने इंग्लिश वर्ड यूज किया। तो आपको नहीं लगता कि आपको भी फील करना चाहिए कि आप ईएमआई डिले कर रहे हैं? हाँ मैडम, वो तो देखो मेरा कंसर्न है ना, जब हमारे पास पैसा आ जाएगा वो तो हम भर देंगे, हम कहाँ मना कर रहे हैं, एक भी हाँ तो मना कब किया हमने? करेंगे आप? 6 महीना बात आप करेंगे कब मैडम इसका करेंगे? पेमेंट। 6 महीने का पॉसिबिलिटी नहीं है सर, सॉरी ऑलरेडी 2 मंथ्स आप ले चुके हैं। देखो मैडम, फिर आपने अंग्रेजी बोल दिया, सॉरी सॉरी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो आप, माफ कर दो ऐसा बोलो ना मैडम। सर आप ऑलरेडी 2 महीने ले चुके हैं, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिल पाएगा, मैडम उसके लिए ऑलरेडी आपको मत पेमेंट बोलो आप, करना है। ऑलरेडी फिर मैं आपने आपको, अंग्रेजी वर्ड यूज कर दिया मैडम। सर सुनिए सुनिए, आप प्लीज लोन के रिगार्डिंग बात कीजिए ना। मैडम मैं ये लोन के चीजें रिगार्डिंग की तो मेरे से बात कर रहा हूँ डिबेट मैडम। चालू देखो कर रहे हैं आप। जब आप कस्टमर को इंग्लिश अंग्रेजी क्यों आती, डिबेट चालू कर रहे हैं जब सर? आप कस्टमर को लोगों अंग्रेजी के आती ही रिगार्डिंग नहीं है पर्पस के मैडम, तो वो रिगार्डिंग बात बोलेगा करिए। ना आपको कि हिंदी में बात करो। सर कोई इतना भी वो नहीं है जिसको सॉरी थैंक यू का मीनिंग ना पता हो, या सॉरी थैंक यू ना का मैडम, यूज ना हमको नहीं करना हो मालूम है डेली मैडम बेसिस इन पे। सब का मीनिंग, हम तो हिंदी में बात करना चाहते हैं। तो आपका कंसर्न है कि आप अगर कस्टमर रिक्वेस्ट कर रहा है हिंदी में बात करने के लिए सर आप तो रिक्वेस्ट आई कस्टमर भी से तो बात इंग्लिश करो वर्ड, आप हिंदी इंग्लिश में। भी यूज कर रहे हैं, आप भी तो इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी तो इंग्लिश वर्ड है। अच्छा रिक्वेस्ट हिंदी में, चलो ठीक है, प्रार्थना कर रहा है ग्राहक आपसे, तो आप कृपया करके हिंदी में हमसे बात कीजिए अभी, ठीक है मैडम? हाँ जी, मैं आपको यही बोलूंगी सर, 2 महीने आप ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर आपने दो बोला महीने 2 महीना लिए है ऑलरेडी ले चुके हैं मैडम, आप फिर देखो सर, दो अंग्रेजी का महीने बड़ी आप ले चुके इस्तेमाल हैं कर रही हो। पहले भी, सुनिए 2 महीने आप पहले ले चुके हैं। हाँ प्लीज मैं आपको प्लीज यही मत बोलना बोलो मैडम, चाहूंगी, कृपया बोलो, कृपया प्लीज मत बोलो। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी पेमेंट करवाइए सर। पेमेंट नहीं मैडम, पेमेंट भी इंग्लिश वर्ड है। इसी महीने में आपको अपनी पेमेंट करवानी है सर। पेमेंट भी अंग्रेजी का वर्ड है मैडम।
सर मैं बोलूंगी, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैडम आपको नहीं, जो यूज आप करना है वो हिंदी में यूज बोलो कीजिए, ना मैं मैडम। बोलूंगी। ग्राहक आपसे बोल रहा है कि हिंदी में बोलिए, तो हिंदी में बोलो ना मैडम। क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको हिंदी में बात करने में? हेलो, अरे कहाँ गई मैडम? जी सर। बोलो ना, ऐसे म्यूट पे रखने से काम थोड़ी ना चलेगा। जी सर, जो आपकी राशि आप प्लीज वो करवाइए। क्या करवानी है? हाँ, जो आप सर सुनिए। हाँ सुनाइए। पानी पी लो मैडम, एक सर गिलास पानी देखिए, पी लो, पानी पी लो, पहले एक गिलास नहीं पानी पी सर, लो। मैं थैंक यू यहीं हूँ, फॉर कहीं आपकी मैं कंसर्न की कहीं मुझे जरूरत नहीं है। मैं कहीं मैं नहीं आपको जा यही रहा। बोलूंगी, आपका कंसर्न है, आपकी पेमेंट है, आप उसके लिए लायबल है, आपकी पेमेंट है, आप प्लीज अपनी पेमेंट करवाइए सर। अच्छा हाँ, तो मेरा कंसर्न है, मेरी जी। पेमेंट है, मुझे करना है, तो वही तो बोल रहा हाँ हूँ, 6 जी। महीना बात करूंगा। आप लिख दो तुम्हारे नहीं सिस्टम सर, में। 6 महीने का टाइम नहीं है सर, क्योंकि लोन आपने हमसे लिया ना, इसलिए हम आपको नहीं दे रहे टाइम सर, 6 महीने का। आप होती कौन हो मैडम मुझे टाइम देने वाली? मैं तो टाइम देता हूँ उल्टा, मैं किसी से टाइम लेता नहीं हूँ। आपको किसी होते की टाइम हिम्मत देने नहीं वाले है 6 मैडम महीने मुझे का। टाइम दे दे। मैं आप कस्टमर हूँ मैडम, मैं जो टाइम दूंगा वो आप वही आप लिखो। कस्टमर है, कस्टमर को अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए सर, कि मेरी आपकी बाउंड्रीज ईएमआई मुझे रनिंग अच्छे चल से रही पता है मैडम, आपको शायद आपकी आपकी ईएमआई है, बाउंड्रीज नहीं आपके पता है। ड्यू डेट है, आपकी ईएमआई है, आपकी ड्यू डेट है, आपको एट दैट टाइम आपको पेमेंट करवानी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं करवाई है। अब 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक आप बोल रहे हैं आपको टाइम चाहिए, तो I'm so sorry, वो मिल नहीं पाएगा। आपको अभी की अभी पेमेंट करवानी होगी सर। अगर 3 ईएमआई ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, 3 ईएमआई नहीं कर पा रहे हैं, तो तीनों लोन की एक ईएमआई कर दीजिए सर। मैडम ताकि ये होगा ना कि मैडम चलो आपके ठीक है, इंटेंशन मैं से आप पेमेंट कर पेमेंट देता हूँ। करना चाहते हैं। ठीक है, मैं जी जी पेमेंट कर देता हूँ, जी लेकिन एक जी ही शर्त पे करूंगा जी सर, पेमेंट। बोलिए। जब अंबानी जी मेरा जियो का रिचार्ज लाइफ टाइम फ्री कर देंगे तब करूंगा पेमेंट। सर आपने अंबानी से लोन नहीं लिया ना, आपने क्रेडिट से लोन लिया है। लोन मैं तो उनसे क्रेडिट से किसी लिया भी है, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ बात कि नहीं कर रही अंबानी हूँ। जी को बोलो मेरा जियो का रिचार्ज लाइफ टाइम फ्री करेंगे तब करूंगा। सर आप क्यों अनप्रोफेशनली बात कर रहे हैं? आप लोन के रिगार्डिंग बात करिए ना। तो ये मैडम तो हो मैंने कौन जाएगा, सा वो आपसे कर अपनी लेंगे, आप शादी जब की पे बात कर करी है? देंगे। मैंने कौन सा अपनी क्या शादी की कह रहे बात हैं आप? आपसे करी है? मैंने कौन सा आपसे अपनी शादी की बात भाई करी है? आप नहीं, पर आप बोल तो मैं रहे हैं ना पेमेंट कि के जब बारे में ही अंबानी तो कह आपको रहा हूँ, दे मैं देंगे आप आपको तब बोल रहा हूँ पेमेंट मैं करेंगे। पेमेंट कर नहीं दूंगा। सर, ये पेमेंट के रिगार्डिंग बात नहीं है, आपको भी पता है जो चीज पॉसिबल नहीं है, आप आउट ऑफ द बॉक्स बात करेंगे तो वो हाँ हो नहीं मैडम, पाएगी ना। वही तो बात है, जो चीज पॉसिबल नहीं है उस टॉपिक पे आप बात ही क्यों कर रहे हो, जब आप जब ये सर पॉसिबल ही आपकी नहीं है कि पेमेंट कस्टमर। पॉसिबल है, आप एक ही ईएमआई करवा सकते हैं, वो पॉसिबल है, तभी तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ तो 6 महीना बाद पॉसिबल होगा मैडम, उससे पहले नहीं तो सर, होगा ही 6 नहीं। महीने बाद पॉसिबल नहीं है, इसी मंथ में पॉसिबल है, आप ट्राई कीजिए करने इसी की। महीना तो आपको पूरा महीना मैं आपको क्या जद्दोजहद बोल रही करनी हूँ, आप पड़ेगी ट्राई हमारे कीजिए, केस पे। अपने किसी भी रिलेटिव एक से काम पेमेंट कर, अरेंज कीजिए, अपनी पेमेंट करवाइए, बहुत इजीली आप कर देंगे सर पेमेंट। अरेंज आप करना है इतना मैडम? टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे आर्ग्यू करने में, बेटर अपनी पेमेंट अरेंज कर लीजिए। अरेंज ठीक है करना है सर, मैडम? इसमें से अरेंज प्लीज करवा दीजिएगा। अरेंज जी करके प्लीज करना है? अपना पेमेंट, हाँ जी हाँ जी, अब हाँ अपनी तो पेमेंट अरेंज कर अरेंज लीजिए तो कहीं से मैडम भी। देखो, अरेंज का तो सिलसिला कुछ ऐसा है कि अरेंज तो मैं सिर्फ सपने में करता हूँ पेमेंट। अगर आपको पेमेंट अरेंज वाला चाहिए तो मेरे सपने में आना पड़ेगा। बताओ, आती हो आज रात को सपने में? सर आप थोड़ा तमीज से बात कीजिए, प्रोफेशनली बात कीजिए। मैडम तमीज से ही बात कर रहा हूँ, मैंने ना तो आपको आई नहीं लव यू सर, बोला, ये आप ना ऐसे ही मैंने आपको आप कॉफी पे बोल भी चलने नहीं के लिए सकते सर। पूछा। सर नहीं, सुनिए, वैसे मैं आपको क्या बोल रही हूँ, मैं रिकवरी वालों प्रोफेशनली को कभी आई आप लव यू मुझे बोलूंगा भी समझते नहीं हैं, मैडम। प्रोफेशनली उनसे तो अनप्रोफेशनली हेट यू कभी ही नहीं। बोलता हूँ मैं रिकवरी वालों से तो। अनीश जी आप समझते ये हैं कलेक्शन प्रोफेशनली वाले, अनप्रोफेशनली ये कभी नहीं। मैडम ये कलेक्शन वाले, ये रिकवरी वाले, ये आई लव यू बोलने लायक ही नहीं है मैडम, ये तो हेट यू बोलने लायक है मैडम। मैं उनको कभी ना बोलता आई लव यू। आपको तो ऐसे सर मिट्टी किसी को लग रही हो सुनना जैसे भी नहीं मैंने है आई लव आपसे। यू बोल दिया हो आपको। जी नहीं, कोई सुनना भी नहीं आप चाहता थोड़ी ना आपसे। कोई ऐश्वर्या राय हो मैडम जी जो इतना छिड़ रही हो। आपसे कोई सुनना भी नहीं चाहता है सर, मैं आपको यही अरे चीज मैं बोल आपको रही हूँ। बोलूंगा ही मैं क्यों आपको मैडम? यही चीज बोलूंगी, मैं आप तो प्लीज रिकवरी मुझे वालों को आई प्रोफेशनली हेट बात यू करना बोलता हूँ मैडम। सीखिएगा, एंड देन प्लीज कॉल पिकअप अच्छा करिएगा, ठीक ठीक है? है, आई लव यू थैंक नहीं यू। बोल रहा। हेलो। हेलो, हाँ सदा शिव शर्मा जी से बात हो रही है? हाँ बोल रहा हूँ मैडम। नमस्कार सर, साक्षी बात कर रही हूँ आईसीसी बैंक के बिहाफ से, ऑन रिकॉर्डिंग लाइन पर। हेलो, बोलो। आपका एक कार्ड चल रहा है 5001 का पेमेंट ड्यू चल रहा है, क्या इशू आ रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है? क्या क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है मैडम? क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट कार्ड नंबर क्या है? 5001 सर, अच्छा, कितना टोटल 5001 टोटल आउटस्टैंडिंग कितना? टोटल आपका आ रहा है सर 5,24,003 रुपए। अच्छा, और प्रिंसिपल कितना है मैडम इसमें? प्रिंसिपल आ रहा है आपका 4,442 रुपए सर। कितना कितना? 4,28,442 रुपए सर। अच्छा, कितना डीपीडी कितना हो गया मैडम अभी तक इसमें? क्या बोल रहे हैं आप?
डीपीडी कितना हो गया मैडम इसमें अभी तक? डीपीडी आपका 424 दिन से आपने पेमेंट होल्ड किया हुआ है सर। अच्छा, तो कराओ ना मैडम, इसको क्लोज कैसे कराओगे फिर? कैसे कराएंगे आप बताइए ना सर, काफी टाइम से आप पेमेंट नहीं करा रहे हैं आप। तो दो आपकी कंपनी को अच्छा वेवर दे निकाल के, तो फिर कराएं इसका पेमेंट अरेंजमेंट करके कहीं से। क्या बोल रहे हैं? आपकी कंपनी कोई अच्छा वेवर देगी तो फिर हम कराते हैं इसका अरेंजमेंट करके पेमेंट। सेटलमेंट कराना है क्या आपको? बताओ क्या सेटलमेंट दे रही है तुम्हारी कंपनी अभी? सर सेटलमेंट से आपका सिविल डाउन हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं है? सिविल को नहीं बचा पाएंगे मैडम, फंड का इशू चल रहा है बहुत बड़ा वाला, फंड क्राइसिस हो गया हमारे ऊपर, मल्टीपल लोन है। तो सिविल की आप चिंता ना करो, ये बताओ कि इसमें सेटलमेंट क्या दे रही है आपकी बैंक? आपका जो टोटल आउटस्टैंडिंग आ रहा है 5,24,000। टोटल आउटस्टैंडिंग की बात ही मत करो मैडम, टोटल आउटस्टैंडिंग की बात मत करो, प्रिंसिपल अमाउंट की बात करो, उस पर सेटलमेंट बताओ। सर जो आपका सेटलमेंट अमाउंट होगा ना 2,57,065 रुपए हो गई, आपका सब्जेक्ट टू अप्रूवल अमाउंट होगा सर। कितना परसेंट हो गया मैडम? ये तो बहुत ज्यादा होगा, ये तो 50% से भी ज्यादा हो गया। सर मेरे पास तो यही आया हुआ है सिस्टम पर अभी। मतलब एक बात बताओ मैडम, सेटल कराएंगे तो सिविल पे रिमार्क्स भी लेंगे सेटल का, तो इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि मैं इतना पेमेंट दे के इसको सेटल कराऊंगा। देखो ना तुम्हारी बैंक अगर 15-20% का सेटलमेंट लेटर देती है तो। नहीं 15-20% में नहीं पाएगा सर। चलो कोई नहीं, फिर आरटीपी चलने दो मैडम इसको। ठीक है, ओके। 1,29,000।